साहब ने बताया हर वर्ष की भांति इस बार भी आ रहा है। इसमें जो इस बार का जो थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है, तो कितने ही अपन यदि कोई बंधु को सड़क सुरक्षा सप्ताह के सिवाय भी हेलमेट के नाराज भी होते हैं, और कई बार देखा गया है कि दूसरे दिन आप हेलमेट में आए, एक्सीडेंट हुआ और जान बची है। यदि अधिकारी और पूरा प्रशासन ये कह रहा है, बुजुर्गों से निवेदन है कि एक बार नहीं, जीवन भर जो अपन आज जो बातें करेंगे या जो अपन यहाँ से पालना करें, तो जीवन में मुझे लगता है अपने को शायद जो तकलीफें पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। का अपन सब सहयोग करना चाहता हूँ कि आप एकदम के लिए से पूरे हो जाते हैं, और थोड़ा हाथ ढीला रखें। और हमारे नेताओं के पास, विधायक महोदय जी के पास वगैरह आपने हमें बुलाया और जो सम्मान दिया, इसके लिए पूरे विभाग का और डीटीओ साहब का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आए और इसी क्रम में मेरा अगला निवेदन माननीय सभापति महोदया से रहेगा कि हमारे एमएलए साहब, प्रधान और सरपंच साहब, सामने बैठे हमारे पार्षद का पत्रकार बंधु, सबों का हार्दिक स्वागत। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनवरी तक जीवन रक्षा चल रहा है, अभियान चलाएंगे। साथ देना हमारा, और सड़क दुर्घटना नहीं होए इसके लिए आप सबका साथ चाहिए और सबका बचाव, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार आप सबका। धन्यवाद सभापति महोदया। के अंदर महीने भर अपनी गतिविधियों परिवहन विभाग के साथ महीने भर कई गतिविधियां आयोजित करेंगे, जिसमें स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों के पालन की बात करना होती है। उसमें लापरवाही के साथ साथ जानकारी का इस बारे में किया गया है कि अब सड़क सुरक्षा से होने वाली सड़क की दुर्घटनाएं जो हमें जसोल से कि आप भी सड़क सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह में पधारे हमारे पचपजा विधानसभा के मदन जी पंजाबा साहब, बालोतरा पंचायत समिति के बहन सुमित्रा जी के साहब, पार्षदगण और यहाँ विराजमान सभी अधिकारीगण, भाई और सड़क सुरक्षा का जो कार्यक्रम ये कोई अधिकारियों के लिए नहीं रखा है। कभी कभी अखबार के अंदर एक कार्टून आता है, अगर वो हेलमेट पहन के चले जाते करते हैं तो शायद वो दुर्घटना के अंदर जीवित वापस घर आ सकते थे, लेकिन वो शाम तक घर नहीं पहुंचते हैं तो वो बच्चा अनाथ हो जाता है और जिंदगी भर के लिए किसी का मोहताज हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी छोटी सी गलती के कारण कहीं हमारे बच्चे अनाथ नहीं हो, किसी के आगे हाथ फैलाने के ऐसे नहीं हो। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि शराब पीकर व्हीकल नहीं चलाए, हेलमेट का प्रयोग करें, और यातायात के जितने भी नियम दिए हुए हैं अगर उनका हम सही तरीके से पालन कर दें तो मैं समझता हूं कि जिंदगी के अंदर कोई दुर्घटना नहीं होगी, और दुर्घटना के अंदर हमारा कोई धन हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। हमारे अधिकारी लोग हमें हमेशा इस सड़क सुरक्षा को लेकर हमें यातायात देते हैं, हमें नियम बताते हैं, लेकिन उनके साथ में जो भी नियम बताएं उनके साथ में अगर हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं तो इस देश की जो हानि होती है वो हम रोक सकते हैं। आज यहाँ बुलाकर हमारी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान ईश्वर सिंह जी। महत्वपूर्ण बात आपने बताई। टू व्हीलर चालक ज़्यादा हैं, हेलमेट का प्रयोग कम लोग करते हैं। इस महीने ट्रैफिक इंचार्ज हमारे बीच बैठे हैं, हमने बिल्कुल कार्य योजना बनाई है कि भाई महीने भर कम से कम सख्ती बरतते हुए, समझाइश करते हुए, बालोतरा की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, माननीय एसडीएम साहब की अध्यक्षता में कल एक मीटिंग भी हुई है।
व्यवस्थाएं सुधारने के लिए, ये सब तब संभव है जब हम सब मिलकर इसमें सहयोग करेंगे। श्रीमान उपखंड अधिकारी जी। परम आदरणीय विधायक महोदय श्री मदन जी प्रजापत, हमारे पंचायत समिति बालोतरा के नवनिर्वाचित प्रधान महोदय, माननीय सभापति महोदय, सरपंच किशोर श्री ईश्वर सिंह जी, हमारे एनर्जेटिक अधिकारी गहलोत साहब, सभी आदरणीय पार्षदगण, परिवहन टीम के हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी और बालोतरा के जो लोग पधारे हुए हैं। आज का जो उद्देश्य था, हमारे डीडीओ साहब ने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बताई है। इसमें एक बड़ी चीज़ देखने वाली है कि अभी तक तो हम सिर्फ सड़क सुरक्षा सप्ताह का ही आयोजन करते थे। पिछले काफ़ी सालों से मैंने भी ये अनुभव किया कि हमेशा 7 दिन का एक कार्य योजना बनाई जाती थी। ये कार्य योजना सिंबॉलिक होती थी। ये कार्य योजना आपको बताती थी कि आपको पूरे साल किन नियमों का पालन करना है, किस तरीके की सजगता आपको रखनी है। अभी एक बैनर मैंने देखा जो वहाँ पे लगा हुआ है, उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 साल के अंदर राजस्थान में 23,000 हो जाती है, जो निसंदेह बहुत बड़ा आंकड़ा है। आयोजन का यही है कि इन आंकड़ों को कम किया जाए, जीवन के महत्व को पहचाना जाए। एक तरफ तो हमें जीवन की सुरक्षा करनी है, दूसरी तरफ हमें यातायात के जो विकल्प हैं उनको भी पूर्णतः तलाशना है। यातायात की सुविधाएं हैं उनको भी अर्जित करना है। वो तब होगा जब हम खुद जागरूक होंगे। हम यदि प्रत्येक कार्य के लिए प्रशासन पर निर्भर रहेंगे तो प्रशासन जो है वो आप लोगों से ही चुना जाता है, आप लोगों के साथ में ही रह के काम करता है। यदि आप लोग व्यक्तिगत रूप से जागरूक होंगे, आप में से प्रत्येक व्यक्ति, जैसे हमारे माननीय पार्षदगण यहाँ बैठे हैं, ये अपने जो वार्ड है उस वार्ड के अंदर प्रत्येक लोगों को यदि जागरूक करते हैं तो हमारी ये कार्य योजना पूर्णतः धरातल पे क्रियान्वित होगी। हमें सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को हमें ये एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है, हमें सजग जागरूकता रखनी है। वरन पूरे साल के लिए हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है कि हमारे क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की कोई सड़क दुर्घटना न हो, न कोई व्यक्ति अपंग हो, न किसी व्यक्ति की दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो। तो उसके लिए जो जो माध्यम समय समय पे विभाग के द्वारा बताए जाते हैं कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए, हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए, एक बाइक पे 2 ही लोगों को यात्रा करनी चाहिए, ये सारी चीजों की पालना हमें करनी ही है। ये हमें एक शपथ भी डीटीओ साहब आपकी तरफ से दिलवाई जानी चाहिए इस चीज को लेकर। हाँ, एमएलए साहब अभी आपको एक शपथ दिलवाएंगे। उस शपथ का उद्देश्य ये है कि वो शपथ पे एक्सीडेंट की घटनाएं भी काफी बढ़ती है। अभी रिफ्लेक्टर अभियान भी इनके द्वारा चलाया जाएगा कि कोई भी वाहन जो है बिना रिफ्लेक्टर के नहीं होगा। साथ ही साथ आप लोगों ने एक बड़ी कॉमन समस्या देखी होगी कि रात के समय के अंदर जो आवारा पशु घूमते हैं, उन आवारा पशुओं के भिड़ने से भी कई बाइक सवार हैं, उनकी डेथ हो जाती है, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक तरफ तो उस पशु के भी चोट लगती है, दूसरी तरफ हमारे एक व्यक्ति के जीवन का भी नुकसान होता है। तो वो आवारा पशुओं के संबंध में भी नगर परिषद से हमारी कार्य योजना चल रही है कि आवारा पशुओं को हम अन्यत्र स्थानांतरित करेंगे ताकि ये आवारा पशु आपके रास्ते में नहीं आए और ऐसी कोई घटना नहीं हो कि आवारा पशुओं के टकराने से किसी व्यक्ति की डेथ हो, किसी व्यक्ति की चोट लगे। तो इन सारी कार्य योजना पे मैं डीटीओ साहब, हमारा पूरा विभाग, हमारे माननीय एमएलए साहब के मार्गदर्शन में हम कार्य योजना बना के उसको लागू करेंगे। आप सभी लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमें इस योजना के अंदर सहयोग देंगे और हम इस बालोतरा को एक्सीडेंट फ्री जोन बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत खूब। श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय ने विभाग के अभियान शुरू हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान में 26 जनवरी से इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, आगाज करेंगे। ऐसा कोई भी वाहन, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, निजी है या सरकारी है, ये हम सबका दायित्व बन जाएगा कि उसके पीछे कम से कम रिफ्लेक्टर लगा हो, क्योंकि बिना रिफ्लेक्टर के वास्तव में बहुत दुर्घटनाएं होती है। हम सभी लाखों रुपए का वाहन खरीद लेते हैं लेकिन मात्र कुछ सैकड़े रुपए का रिफ्लेक्टर नहीं लगा पाते। रिफ्लेक्टर भी कुछ मानक कंपनियां हैं, हर एक गाड़ी के लिए रिफ्लेक्टर, कलर, उसकी साइज सब फिक्स है। तो ये मामूली सी चीज
जीवन बचाने में बहुत योगदान करती है। इसलिए इस बार पूरे राजस्थान में आज से ही एक तरह से शुरुआत है, लेकिन 26 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसका आगाज करेंगे। तो ये शपथ भी हम लेकर जाएंगे कि बिना रिफ्लेक्टर के हमारा वाहन भी नहीं चले। हम भी पूरे महीने और वर्ष पर्यंत ये अभियान चलेगा। राजस्थान सरकार ने इसको वर्ष पर्यंत अभियान चलाया, रिफ्लेक्टर अभियान को। इसके लिए उन्होंने अनेक विभागों को भी बजट आवंटन किया है, स्वयंसेवी संस्थाओं से भी आह्वान किया है कि रिफ्लेक्टर वगैरह यातायात पुलिस कर्मियों को, परिवहन विभाग को दें, या स्वयंसेवी संस्थाएं स्वयं अपने स्तर पे रिफ्लेक्टर लगाएं। पशुओं के सींगों पर या गले में रेडियम बेल्ट या रिफ्लेक्टर, ये भी हमारे महीने भर के कार्यक्रम में शामिल है। साथ ही मोटर जनित वाहन के अलावा जो गैर मोटर जनित वाहन हैं, फॉर एग्जाम्पल हाथ गाड़ी है, बैलगाड़ी है या कोई इलेक्ट्रिक वाहन है, उन पर भी इस प्रकार के रिफ्लेक्टर लगेंगे और सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त गतिविधियां आयोजित होगी। विधायक महोदय से कि आप हमें संबोधित करें और संबोधन से पूर्व हम एक सड़क सुरक्षा की शपथ यहाँ लेंगे। तो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर अपना दायां हाथ बाहर कर इस शपथ को लेंगे और इस शपथ को जीवन में उतारेंगे। निवेदन माननीय एमएलए साहब से। देंगे दाईनाथ। मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। मैं सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने एवं सड़क पर चलने वाले सभी सड़क उपभोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव से सड़क पर सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा तथा दूसरों को भी शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं सड़क पर दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की मदद करने में हमेशा अग्रसर रहूंगा एवं सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने में सहयोग करूंगा। जय हिंद। तो धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। की जगह पहली बार नया शब्द सड़क सुरक्षा माह, क्योंकि एक महीने भर चलेगा इस अभियान के कार्यक्रम में नवनिर्वाचित प्रधान सम्मान्य भगवत सिंह जी और बालोतरा नगर परिषद सभापति श्रीमती सुमित्रा जी जैन, उपखंड अधिकारी सम्मान्य नरेश जी, जिला परिवहन अधिकारी जी और सम्मान्य ईश्वर सिंह जी, पार जी, भाई नेमीसन जी, हरमान जी, पूर्व पार्षद भाई धनराज जी, ने जो भावना और अपनी बात रखी, अपना सबका फर्ज बनता है कि ये अभियान कोई एक व्यक्ति सक्सेस नहीं कर सकता, इसमें सब जन भागीदारी हो। सबका फर्ज बनता है। हेलमेट बड़े शहरों में तो उपयोग बराबर करते हैं, लेकिन मध्यम और छोटे शहरों में डर नहीं होने की वजह से, और कोई उपयोग भी करता है तो वो डर से करता है कि पुलिस कहीं चालान नहीं काटे। ऐसी नौबत नहीं आए। अपने लिए जीवन रक्षा, जीवन सुरक्षा
कि मेरा परिवार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहता है कि कोई दुर्घटना जानबूझ के हो। लेकिन लापरवाही के कारण, डर से, ये मार्क्स भी है कोरोना काल में साल भर में जो देखा, मैंने कई लोगों से बात कही, मैं भाई आपको बीमारी का डर नहीं है साहब? बीमारी का नहीं है, हमें तो पुलिस का डर है। पुलिस की गाड़ी आई, मास्क लगाया, गई, वापस हटा दी। मतलब ये नहीं हो, अपना फर्ज बनता है कि अपनों को नुकसान नहीं हो। हेलमेट जीवन में जरूरी है। हेलमेट के अलावा भी कई नियम है जो अपन फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपना फर्ज है कि अपन उन नियम कायदों का फॉलो करें। ये महीने भर अभियान चलेगा। अगर कोई गाड़ी भी रुकता है और उनको पूछता है कि भाई आपके कागजात कहाँ हैं, आपका लाइसेंस कहाँ है, तो वो अपने आप में शर्म महसूस करते हैं कि मेरी तो बेइज्जती हो गई, इसी का फोन आता है। इसमें बेइज्जती की कहीं की बात है। अगर अपन बाहर जा रहे हैं तो फोटो कॉपी पास में रखें, अपना लाइसेंस पास में रखें। क्या मालूम चोरी की गाड़ियां हैं, कई अपने आप देख रहे हैं, कोई मालूम नहीं पड़ता कि 2-5 हजार रुपये में गाड़ी बेच के चला जाता है। महीने भर बाद कागज दे देंगे, कागज होती ही नहीं है। जब वो भांडा फोड़ होता है और इज्जत खराब होती है और बाद में कहता है मुझे मालूम ही नहीं था, तो पहले कागज देख के ही गाड़ी लो। और कोई चोरी का वाहन नहीं खरीदूंगा, गलत काम मैं नहीं करूंगा, तो ये कभी भी नहीं होते हैं। लेकिन आज बड़े शहरों में और अन्य जगह मैंने देखा ये सिस्टम नहीं है फोन का। और यह सीधा फोन आएगा, चाहे प्रधान जी के पास आओ, चाहे सभापति जी के पास आओ, चाहे होता है। लोग डर से मदद ही नहीं करते थे कि मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, मेरे ऊपर आ जाएगा। अब सरकार ने सख्त निर्देश है कि आपको कोई पूछताछ भी नहीं करेगा, आपको कोई जानकारी बताने की जरूरत नहीं, आपको वहां हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत नहीं। मेहरबानी करके उन घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक छोड़ दो, बाकी जवाबदारी पूरे हॉस्पिटल पर कर सकते। आज इतनी शानदार सरकार ने योजना बनाई है कि भाई जागृत हो। अशोक गहलोत जी माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनकी गत बजट विधानसभा में बोला कि अपने देश में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ दुर्घटनाओं कम होती है और वो वहाँ जागरूक है। तो अगर वहाँ कम होती है तो अपन क्यों नहीं पालन कर सकते हैं? तो उसी तर्ज पर अब ये सब बातें तब कारगर साबित होगी कि आम जन, आम आदमी, बात ज्यादा तो है ही नहीं, 2 व्हीलर है हेलमेट लगा ले, 4 व्हीलर वाला बेल्ट लगा ले और डॉक्यूमेंट अपने साथ में रखे। और पहली बात, अगर लोग धारणा करते हैं कि मैं गलत काम न तो करूंगा और न करने में सहयोग करूंगा, न मैं, तो कोई गलत होता ही नहीं। लेकिन कम से कम इस पूरे महीने भर के अभियान में मेहरबानी करके ये बालोतरा में एक शुरुआत करने हैं कि भाई दुनिया का तो ठेका अपन नहीं ले सकते, लेकिन मैं हेलमेट के सिवाय व्हीकल का उपयोग नहीं करूंगा। पेश करें तो पूरे बालोतरा में मैं आपको कह सकता हूं, पूरे प्रदेश में नहीं रही। अपने यहाँ बात की, जब अपने स्कूल में आप सभी बैठे पढ़ते थे, उस समय भी ये सड़क सुरक्षा सप्ताह, उस समय भी जानकारी दिया करते थे और अपन सुनते थे। आज अपन, आप कई बुजुर्ग भी हो गए, बड़े हो गए, और तो भी आज अपन खुद नहीं करें तो बात करने से कोई मतलब नहीं। कम से कम मेहरबानी करके पूरी बातों का पालन नहीं हो तो नॉर्मल जो अनिवार्य है भाई, कम से कम इतना तो पालन करूंगा कि मेरी जीवन की रक्षा हो सके। तो ये मेहरबानी करके अपन सभी यहाँ शपथ जो ली है, शपथ लेना ये सिर्फ शब्द नहीं है, शब्द का मतलब बहुत बड़ा होता है कि मैंने कसम खाई है कि भाई मैं ये करूंगा। अगर अपन कसम खाने के बाद में भी अगर नियम अपन फॉलो नहीं करते हैं तो ये अपने परिवार के साथ में धोखा है, अपनों के साथ में धोखा है, और किसी के साथ में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन दूसरे पड़ोस में अफसोस करेंगे, भला आदमी था, ऐसा हो गया। इनसे ज्यादा आने वाले जो ज्यादा कोई आज बीता है, अपना परिवार है, वो आपको पैसे उधार दे देंगे, आपसे मिलने आ जाएंगे, आप दे देंगे, लेकिन दर्द और ले सकता पत्नी भी नहीं ले सकती। तो दूसरों का दर्द है, वो अपना दर्द तो खुद को सहन करना पड़ता है।
इसलिए कम से कम आज जो ये शुरुआत महीने भर स्कूलों में बच्चों में जो जागृति अभियान चलेगा, लेकिन जन भागीदारी के अलावा ये सक्सेस नहीं हो सकता। और आज जो शुरुआत है मीडिया के माध्यम से एक जनता में मैसेज जाएगा कि भाई आज शुरुआत किस बात की हुई है, तो सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह सड़क सुरक्षा पूरा महीना भर चलेगा। और सरकार का दायित्व है जीवन, आम आदमी का जीवन बचाना, और जीवन सुरक्षित रहेगा तो बाकी चीजें अपने आप ही हो जाएगी। और जीवन नहीं है, अपने धर्म ग्रंथों में भी है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर धन भी है और जीवन सुरक्षित नहीं है, जीवन सही नहीं है, तो इन बातों का सब गौण हो जाता है। और ज्यादा इसमें बजट भी नहीं है। हेलमेट तो ऐसा कोई नहीं है घर में नहीं है, सबके पड़े, यही मदद भी कर सकते हैं। और अगर अपन लाख रुपया का व्हीकल 2 व्हीलर ले सकते हैं तो 100-200-500 रुपयों का हेलमेट अपन क्यों नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, मैं गरीब हूं, मुझे अगर मोटरसाइकिल है तो उस व्यक्ति को हेलमेट भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कम से कम ये जो शुरुआत करें। और एक शहर में आज उपखंड अधिकारी जी भी बैठे, सभापति जी अपने वो क्रेन जो लाई, उनका एक अभियान चल रहा है कि कम से कम फर्स्ट रेलवे फाटक नाटा हॉस्पिटल। लोग क्या करते हैं, एक व्हीकल इधर खड़ा करता है, एक इधर खड़ता है, और बाद में ट्रैफिक जाम होता है। 40 फुट की रोड है, जाम किस बात है। और एक ओंगड़िया गली, ये पुष्पराज जी आप लोकल बाहर से ध्यान करते हैं। और सामने भले हॉर्न बजाने वाला रोता रहे, कोई सुनने वाला, तो ज्यादातर बाकी जगह इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्स्ट फाटक से सेकंड फाटक ये राउंड है। बाकी तो आप जानते हैं ओवरब्रिज बन रहा है, उसके बाद में तो काफी मदद मिल जाएगी अपन को, ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसमें 2 अंडरपास है। वास्तव में अपना फर्ज है कि बालोतरा सवा सुंदर कैसे बड़े शहरों, मैंने एसडीएम साहब से भी बात की थी और भी अपन मीटिंग रखेंगे कि बालोतरा में तो आप जानते हैं आसोदरा फाटा से वो MBR कॉलेज जो शक्तिगढ़ रोड है, 15 सालों से मतलब पूरा बालोतरा बदनाम होता है। अंदर आते ही अगर वो गोगो जी के मंदिर के पास में, उसका भी हमने प्रपोजल भिजवाया, तो ये अंदर आने वाली सारों रोडें शानदार बने और लगे मैं बालोतरा शहर में प्रवेश कर रहे हैं। बाकी जीवन तो जिंदगी आगे वालों की गई, अपनी की भी जाएगी। तो आज ये सारों रोड है और सारे खेल मैदान है। आज आप जानते हैं हॉस्पिटल और खेल मैदान, हॉस्पिटल से भी जरूरी खेल मैदान है। अगर खेल मैदान हो गए तो हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ती।